आफ्टर गिविंग क्लास 10th एग्जाम, क्लास 10th एग्जाम देने के बाद फिर आप लोग क्लास 11th में एंटर करते हैं। क्लास 10 तक तो आपके चैप्टर्स रहते हैं 15 16, बट व्हेन यू एंटर इन क्लास 11th आपकी जो स्ट्रीम हो जाती है वो हो जाती है चेंज, और जब स्ट्रीम चेंज होती है आपके सब्जेक्ट बढ़ते हैं, सब्जेक्ट बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर बढ़ता है। तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर क्लास 10th, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है जब आप 10th से 11th में जाते हैं। सो टुडे आई हैव ब्रॉट द टॉपिक दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11th एंड 12th। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस होल फर्स्ट इट फोकस ऑन क्लास 12th जो कि आपकी बोर्ड क्लास होती है, बट क्लास 12th की भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है क्लास 11th से। कहते हैं जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बाद में आप उसी तरह से परफेक्ट भी हो जाएंगे। सो हेयर हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11th एंड 12th। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। एक स्टडी शेड्यूल आपका होना चाहिए, आपका एक रूटीन आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम पढ़ रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं। किसी सब्जेक्ट में आपको 1 आवर देने की ज़रूरत होती है, किसी में हाफ आवर से ही काम चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू कि टाइम मैनेजमेंट आपको एज पर सब्जेक्ट डिपेंड करता है। सपोज यू आर हैविंग one side you are having physical education or you are having English or you are having any art subject, तो इनको अगर आप हाफ आवर भी देते हैं तो आप लोग डेली अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। बट कुछ जो लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सो दे आर लेंदी सब्जेक्ट, तो इनके लिए आपको अपना टाइम क्या होना चाहिए, थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडी। गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्टडी सिंपल है, जब आपके एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है या आपके टेस्ट का टाइम आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देना पड़ेगा। प्रैक्टिस PYQs। PYQs आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। क्लास 11 तो चलिए आपके स्कूल का ही सिलेबस रहता है, स्कूल में ही चेकिंग होती है। बस क्लास 12th में आ जाता है आपका बोर्ड, तो बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, तो वहाँ से परचेज करके आप लोग अपना काम कर सकते हैं। बेसिकली अरिहंत इज देयर, ऑल इन वन इज गुड फॉर PYQs। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। क्लास 10th तक रहता है कि आपने रट के काम कर लिया, रट लेते हैं आप, एग्जाम दे देते हैं। बट 11th एंड 12th आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप आगे का एक भी आंसर लिख ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको है कि आप किस तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझना नेसेसरी है। अ फ्रीक्वेंट रिवीजन इज मस्ट। जैसे आपके स्कूल में एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक हैबिट बनाइए कि उस टॉपिक को आप शाम को आके करीब 5 मिनट्स दे रहे हैं, 10 मिनट्स दे रहे हैं, उस टॉपिक को उसी दिन ही आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसी दिन रीड करके रिवीजन करके पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, गेट इनफ स्लीप। ये गेट इनफ स्लीप बहुत अच्छा पॉइंट है। सब बच्चों ने कुछ बच्चों ने ये कहा कि 10th से 11th में आ गए हैं, अब हमको नींद नहीं आती है, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है। एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि अगर आप सोएंगे नहीं तो आप खो जाएंगे। तो पढ़ना अपनी जगह है और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करना अपनी स्टडीज़ के साथ स्लीप यानी सोना भी अपनी जगह है। तो टाइम से आपको सोना भी है, कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। आगे आ जाते हैं मेंटेन हेल्दी हैबिट्स। एक्सरसाइज हो गई। मैनी ऑफ यू आर ईटिंग जंक फूड। जंक फूड से आपका हाइजीन, ना तो आपकी बॉडी मेंटेन होगी ना तो एनर्जी रहेगी, और पढ़ने के लिए चाहिए एनर्जी। तो आप जंक फूड को अवॉइड करिए, अवॉइड जंक फूड। टेक फ्रूट्स, टेक बैलेंस डाइट। क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी डज। फेवरेट है ये मेरा प्रोज कि क्वांटिटी, आप ये मत देखिए कि आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट हैं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, वो तो क्वांटिटी हो गई। क्वालिटी देखिए कि आप उन सब्जेक्ट्स को कितने अच्छे से पढ़ते हैं, कितने अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट कर पाते हैं। तो डोंट सी द क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है उससे मैटर नहीं पड़ता है। मैटर होता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितनी क्वालिटेटिव स्टडीज़ के साथ कंप्लीट करा है। आगे आ जाता है रिमेंबर फॉर्मूला। Now this formula is for the subjects that are having maths.
मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूला रहता ही है, बट फिजिक्स इज ऑल्सो हैविंग डेरिवेशन। डेरिवेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप क्या करेंगे, डेरिवेशन के लिए प्रैक्टिस करिए। रिटन प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतने अच्छे से आपको डेरिवेटिव्स याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट रिवीजन। रिवीजन तो आपने कोई भी डेरिवेशन याद किया है, कोई भी डेरिवेशन प्रैक्टिस की है, उसका रिवर्जन मस्ट है। सैम्पल पेपर्स पर सब्जेक्ट के आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग उसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सैम्पल पेपर आपको हेल्प करता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पर चैप्टर से आ सकते हैं। एंड लास्ट इज द राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत मस्ट हो जाता है, बच्चे ओरल तो याद आप लोग कर लेते हो, लेकिन राइटिंग स्किल ना होने की वजह से बहुत अच्छे से मार्क्स को क्या करते हैं आप लोग, मार्क्स आपको नहीं गेन हो पाते, मार्क्स आपके छूट जाते हैं। तो प्रैक्टिस, राइटिंग जितना याद करें उसको राइट करते जाएं, इससे आपको वो चीज़ जो होगी वो और अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगी। सो बाय दिस शेड्यूल, ये जो आपका शेड्यूल है इसको पढ़ेंगे आप, तो आपका क्या होगा कि आपका 11th और 12th जो आप लोग टेंशन लेकर पढ़ते हैं कि कैसे करें, नींद नहीं आ रही है, खा नहीं रहे हैं, बैलेंस डाइट पूरा बेकार हो गया है, तो इससे आप क्या करेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। और जब हेल्दी रहेंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव। तो आज हम एंड करना चाहेंगे एक लाइन के साथ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे का। आई थिंक टुडेज टॉपिक इज बेनिफिशियल फॉर यू। आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक, और इस तरह के टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।